हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बिल्ड इट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में जो भी नॉलेज होगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, वीडियो के माध्यम से मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आज का पहला वीडियो मेरा यही है। आज के पहले वीडियो में आपको टेस्टिंग के लैब टेस्टिंग के बारे में और जो भी जानकारी होगी उसको दूंगा। लैब टेस्टिंग में सबसे पहला टेस्टिंग है मेरा, पहला टॉपिक मैं ब्रिक का उठाया हूँ। सबसे पहले मैं आपको ब्रिक टेस्टिंग के बारे में जो भी यूजफुल आपकी जानकारी हो उसको शेयर करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप सबने इसके पहले ही वो ब्रिक देखा होगा। ब्रिक कुछ इस शेप का क्यूबॉइड शेप का होता है। क्यूबॉइड का मतलब आपका जो हिंदी में बोलते हैं घनाभ। घनाभ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड शेप का होता है, आपने ब्रिक देखा होगा, पहले भी बताने की जरूरत है नहीं। इसके ऊपर एक ऐसा दिल्ला होता है, इसको दिल्ला बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का मेन पर्पज क्या होता है? कोई भी ब्रिक वॉल बनाते हैं, फ्रॉग हमेशा ऊपर रखते हैं। फ्रॉग का मेन पर्पज ये होता है कि उसके ऊपर जब हमने मसाला की लेयर बिछाई तो फ्रॉग के अंदर भी थोड़ा सा मसाला भर जाए, और जो उसके ऊपर जब ईंट आएगी तो उसके साथ एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनाए। तो वो इसका पर्पज ये होता है कि बॉन्डिंग अच्छे से बने और दीवार कहीं हिले ना। चलिए इन सब चीज़ों को भी साइड में रखते हुए आज हम इसके टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। टेस्टिंग क्यों करते हैं आपको सबको पता ही है। टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, उसका क्या यूज है, ये सब आपको पता ही होगा। टेस्टिंग करते हैं ताकि ब्रिक की जो क्वालिटी होते है उसको क्वालिटी चेक के बारे में हमको पता चले, क्वालिटी उसकी कैसी अच्छी है खराब है। क्योंकि मान लीजिए कोई बिल्डिंग में हम ब्रिक लगा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो उसको हम फेल करके उसको हम लोग वापस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका होगा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। इसके टेस्टिंग दो तरीके से होता है। पहला साइट पे या फिजिकल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, फिजिकल टेस्टिंग। दूसरा हो गया आपका लैब टेस्टिंग। कभी ब्रिक आती है तो डायरेक्ट साइट पर आती है, आपने देखा होगा। अगर साइट पर आ रही है तो उसका हम लोग फिजिकली भी उसका ओवरव्यू निकाल सकते हैं कि वो कैसा ब्रिक है, उसका टेस्टिंग कर सकते हैं फिजिकली। उसको लैब में ले जाएंगे जरूरत नहीं, तो फिजिकली हम लोग उसका जान सकते हैं कि ब्रिक सही होगी या नहीं होगी या कैसी है। तो फिजिकल टेस्टिंग में सबसे पहला टेस्टिंग जो होता है वो होता है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट अब पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं उसके बारे में और भी देता हूँ शब्द। दूसरा होता है कलर टेस्ट। स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस समझ जाए मेरा यही टेस्ट। फोर्थ आपका है स्ट्रक्चर और पोरोसिटी टेस्ट, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये चार टेस्ट हो गए। एक और टेस्ट होता है, मान लीजिए शेप एंड साइज। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे तो जितनी बातें मैं बोलता हूँ सबको नोट करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हार्डनेस टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है, ब्रिक होता है, कोई मान लीजिए ब्रिक है, इसके ऊपर हम लोग कील से या नाखून से या कोई नुकीली चीज़ लेके उससे स्क्रैच मारते हैं। स्क्रैच मारने के बाद जो ब्रिक में निशान जो है वो बहुत ही आसानी से नहीं पड़ना चाहिए। वैसे तो निशान पड़ता है बट बहुत ही आसानी से नहीं। मान लीजिए हमने ऐसे ब्रिक पे निशान मारा, वो 2-3 बार निशान मारा, उसमें गड्ढा हो गया, तो इसका मतलब वो हार्ड नहीं है, वो बढ़िया तरह से पका नहीं है, वो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का ब्रिक है। तो फर्स्ट क्लास का जो ब्रिक होता है उसमें निशान बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, हल्का फुल्का मतलब स्क्रैच आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये हार्डनेस टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट होता है कलर। उसका कलर जो होता है वो ब्लड रेड या डार्क रेड बोल सकते हैं। डार्क रेड उसका कलर होना चाहिए। आपने रेड आपको ब्रिक देखा होगा, ब्रिक में जो बहुत अच्छी रेड भी कई तरह के, तो एक रेड होता है, रेड सिंपल रेड होता है, वो नहीं चाहिए हमें, डार्क बिल्कुल ब्लड रेड चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल एकदम गाढ़ा लाल होना चाहिए, ठीक, वो सही से पकी होती हैं। तो कलर टेस्ट हो जाता है साइड पर ही। तीसरे में हम लोग साउंड टेस्ट करते हैं। 2 ब्रिक लेते हैं, उसको ऐसे बजाते हैं, बजाने के बाद उसमें जो साउंड आती है वो क्या होनी चाहिए आपकी, मेटालिक साउंड का मतलब आपने सुना होगा, जब भी 2 मेटल हम लोग ऐसे टक्कर मारते हैं तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है।
तो ब्रिक से तो टन की आवाज़ बहुत कम ही आती है, लेकिन उसका मतलब लगना चाहिए कि हाँ मेटल का साउंड उसमें आ रहा है, ठीक, मेटेलिक साउंड होना चाहिए। चौथा स्ट्रक्चर और पोरोसिटी। स्ट्रक्चर मतलब कि उसके जो, जब हम ब्रिक, जो कोई ब्रिक है ये, इसको हम यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो इसका जो ये वाला फेस, अंदर वाला जो फेस होता है, इसमें पोरस छेद आपको दिखाई देते हैं। तो इसका जो पोरसिटी, नंबर ऑफ पोरस जो होते हैं वो कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा पोरस है तो इसका मतलब आपका जो है सॉलिड के अगेंस्ट पोरस का जो आपके रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, टेस्ट होते हैं उसमें, एक होता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट, अभी लैब में मैं बताऊंगा। लैब में एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, तो एब्जॉर्प्शन टेस्ट में वो फेल हो जाता है। पोरस होने की वजह से वो जो होता है ब्रिक बहुत ही मजबूत नहीं होती है। भाई मान लीजिए पोरस है, बीच बीच से खोखला है, आपने पढ़ा ही होगा बहुत सारी चीज़ों में कि अगर कोई भी चीज़ बीच से खोखली हो तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ही कम होता है। तो पोरस टेस्ट में उसको पास होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो पोरस होते हैं बहुत ही कम, ना के बराबर होने चाहिए। ये 5वां जो होता है शेप और साइज। शेप और साइज मतलब कोई ब्रिक है तो उसके कॉर्नर्स और उसके साइड की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रिक बिल्कुल सही होना चाहिए शेप और साइज में। एक ब्रिक होता है ओवरबर्न ब्रिक, उसकी शेप और साइज तो बहुत ही मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है, बट ये वो ओवरबर्न होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा जब जल गई होती है वो ब्रिक होती है, तो उसकी शेप साइज जो होती है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बट उसका जो भी आपका टेस्टिंग में अगर कोई भी यूज करते हैं या फिर कोई किसी भी तरह का टेस्ट होता है वो पास कर जाता है। वो मान लीजिए स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होती है। ओवरबर्न, जिसको झामाइट भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा झामाइट, या ओवरबर्न ईट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 टेस्ट हो गई इस साइड की। अगला टेस्ट जो होता है वो लैब का टेस्ट हम बताते हैं। लैब में पहला जो टेस्ट होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर ABSORPTI वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। दूसरा जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो तो भी आपको दिक्कत होगी। तो राइटिंग और उस पर स्पेलिंग पे ध्यान ज़्यादा ना देते हुए। तीसरा होता है इफ्लोरेसेंस टेस्ट, इफ्लोरेसेंस, स्पेलिंग आप लोग नेट से देख लेंगे। तो ये थर्ड वाला ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं लैब में। लैब में जो पहला वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है उसको मैं डिटेल में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, 5, 6 या 7 ब्रिक का आप सैंपल ले लेंगे, जो भी जितनी आपको लेनी है। सैंपल हमने ले लिया, सैंपल को हमने, एक ओवन होता है, ओवन आपने लैब में देखा होगा, नहीं देखा हो तो एक गूगल पे डालिएगा, ओवन डालिएगा, या इसको आप भट्टी भी बोलते हैं, भट्टी, ठीक है। ये भट्टी जो होती है लैब वाली है भट्टी, सिविल इंजीनियरिंग में जो लैब में भट्टी होती है, वैसे भट्टी तो वो भी होती है जिसमें आप तंदूर पकाते हैं, तो वो वाली भट्टी नहीं चाहिए, ये ओवन होता है। तो इसमें भट्टी में जो है 5 या जितने भी आप सैंपल ले रहे हो उसको रखना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100, 110 ±5, ±5 का मतलब 105 से लेकर 115 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में इसको रखना है, ठीक है। रखना कितनी देर है, 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स रखने के बाद जब वो ईंटें जब वो सूख जाएंगी पूरी तरह से, वो उसको सुखाने के लिए रखते हैं। उसको निकाल के थोड़ी देर ठंडा करना है, हल्का, ज़्यादा देर नहीं, बस 10-15 मिनट जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसका पहले वेट लेना है। तो वेट, WEI, वेट ऑफ ड्राई ब्रिक, वेट ले लिया उसका हमने, उसका वेट आया मान लीजिए W1, ठीक। उसके बाद जब वो सूख जाती है तो उसको, टब होता है आपका, वाटर टब आपने देखा होगा लैब में, जिसमें आप क्यूब या ब्रिक जो भी होता है रखते हैं। तो ये मान लीजिए क्यूब रखा, इसी में हम लोग ब्रिक रखें। ब्रिक को रखना कैसे है, ब्रिक को ऐसे लंबा करके ऐसे रखना है। ऐसा क्यों रखते हैं, ताकि आपका जो वाटर से जो कवर एरिया जो हो, एरिया ऐसे करें तो नीचे वाला एरिया जैसे कम है तो हमारा नीचे वाला मान लीजिए वाटर से संपर्क में नहीं है, बाकी जो ज़्यादातर एरिया होता है हमारा संपर्क, मान लीजिए हमने ऐसे ब्रिक रख दिया तो नीचे वाली तली में ये तो पानी लगेगा नहीं, बट इस तरह से कम एरिया हमारा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उस तरह से ज़्यादा एरिया करे तो उस तरह से हमें रखना है। तो लेइंग ब्रिक इन वाटर टब फॉर 24
आवर्स, चलिए ये लिखने में थोड़ा टाइम लग गया, तो उसको पानी के टब में 24 घंटे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइएगा जो भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाइएगा ना, मैं लिखने लगूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, 24 आवर्स के लिए हमने उसमें रख लिया। 24 आवर बाद जब उसको निकालेंगे तो उसके जो साइड जो किनारे होते हैं, मतलब उसको हल्का सा कपड़े की मदद से ऐसे 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 करके हल्का हल्का पोंछना है ताकि उसके जो साइड है वो सूख जाए। उसके बाद फिर उसका वेट लेना, WIGHT, वेट ऑफ वेट ब्रिक, जो गीली ब्रिक है उनका आपको वेट लेना है, तो मान लीजिए आ गया W2। तो आपका परसेंटेज ऑफ ब्रिक एब्जॉर्प्शन जो होगा इक्वल टू हो जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ, इसकी मदद से आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि आपका 25,000 ग्राम का आपका मान लीजिए ब्रिक है, सूखा ब्रिक और गीला ब्रिक, सॉरी, W2 इक्वल टू, यहाँ लिख ही देता हूँ, आप ना कन्फ्यूज हो जाओगे। W2 मान लीजिए 25,000 है, W1 जो सूखी ब्रिक है वो मान लीजिए 2,000 है। ओके, 2,000 अपॉन 2,000 इंटू 100। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 500 अपॉन 2,000 इंटू 100। ओके, तो ये कट गया, ये कट गया, 5 1 5, 5 4 जा 20, और फिर ये हो जाएगा 4 25%, ये हो गया 25%। तो ब्रिक का एब्जॉर्प्शन होना कितना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिक का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, 3 क्लास की ब्रिक होती है, आपको पता है। एक और होती है वो ओवरबर्न, उसका तो कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है, यूज है उसका भी सोलिंग वोलिंग करने में उसका यूज करते हैं। सोलिंग मतलब जो न्यू जो बनाते हैं तो नीचे सोलिंग करते हैं, तो उसमें हमने ओवरबर्न ब्रिक डालते हैं। फर्स्ट क्लास का जो होता है वो 20% से लेस देन 20%, लेस देन 20%। ओके, सेकेंड क्लास का जो होता है लेस देन 22%। थर्ड क्लास जो होता है लेस देन, तीनों में देन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। ओके, इसमें क्या होता है 20% से कम होना चाहिए। जो ये वाटर एब्जॉर्प्शन का जो परसेंटेज आया है ये आपका 20% से कम होना चाहिए। सेकेंड क्लास में 22% से कम होना चाहिए, थर्ड क्लास में 25% से, तो ये थर्ड क्लास ब्रिक भी नहीं है, ये से कम होना चाहिए। तो 25% मतलब ये थर्ड क्लास है लगभग, मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे कम आया है। ये तो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का हमारा हो गया। इसमें आपको कोई डाउट तो मेरे ख्याल से होगा नहीं, आपको उन्हें टेस्टिंग बता दी, उसका एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसका इतना होना चाहिए, सेकेंड क्लास का ब्रिक का इतने से कम होना चाहिए, इसने से कम होना चाहिए, और थर्ड क्लास का भी 25% से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो फेल है, ठीक है। अब आता है सेकेंड जो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपने एक मशीन देखी होगी, ऐसे करके होगा, बीच में गोल सा ये लगा होगा, CTM मशीन उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, ठीक है, CTM बोलते हैं। चलिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन बोलते हैं उसको। ओके, ये ऐसे रहता है, ऊपर एक और आपका ऐसे लगा हुआ होता है, इसके बीच में हम क्यूब या ब्रिक को रखते हैं, ऊपर से लोड आता है, और वो यहाँ पे आपका गेज लगा होता है, मीटर गेज जो होता है, वो बताता है कितना आपका न्यूटन में कितना आपका लोड, ये लोड क्यों बताएगा, आपको लोड बताएगा, और आपका जो है इसका एरिया निकाल के, वो जो सरफेस होता है उसका एरिया निकाल के लोड अपॉन एरिया करके उसका हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। इसमें हम कोई भी ब्रिक है, तो ब्रिक होता है, इसको फ्रॉग जो होता है, इस फ्रॉग को मोटार से भरते हैं। मोटार से भरने के बाद इसको हम लोग सूखने के लिए रखते हैं। तो मान लीजिए हमें अगर रैपिड टेस्टिंग करनी है तो इसके लिए क्या करते हैं, ये ब्रिक है, ब्रिक के अंदर हमने फ्रॉग में उसको भरना है कोर्स सैंड,
ये रैपिड के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको टाइम आपके पास है, आपको 4-5 दिन का टाइम है, तो इसमें आपको मोटार भरना है, मोटार को सुखाना है, उसको क्योरिंग करनी है। क्योरिंग करने के बाद जो भी 7 दिन के बाद है उसकी टेस्टिंग करते हैं। 5 दिन या 7 दिन जो भी आपको उसको रखना है, उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। रैपिड में कैसे टेस्ट करते हैं? ये आपका क्विक मेथड जो है, इसमें कोर्स सैंड को आप फ्रॉग में भर देंगे। ऐसे भरने के बाद 2 पट्टी होती है आपकी, लोहे की होती है या आपकी जो होती है प्लाई की 2 पट्टी या लोहे की 2 पट्टी लगा के आप इसको इसके अंदर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रख देंगे। पट्टी क्यों लगाते हैं? ताकि आपका जो लोड है वो पूरे सरफेस से बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। समझ में मेरी बात? ये आपका ब्रिक है, ब्रिक के ऊपर और नीचे दोनों प्लाई, छोटी छोटी प्लाई होती है जो आपके ब्रिक से बड़ी रहनी चाहिए। लोहे की होती है या आपकी प्लाई की होती है, दोनों हमने ऊपर और नीचे लगा दिए। लगाने के बाद उसके ये जो टेस्टिंग मशीन का जो ये 2 आपका आता है, इसके बीच में ऐसे फंसा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने लोड उसमें लगाना है। आपको मैं वीडियो भी दे दूंगा या इमेज होगी तो इसमें डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उसके ऊपर से हमने मशीन को चालू करना है, उस पर लोड डालना है। लोड डालने के बाद जो है ब्रिक जो जिस पॉइंट पे टूट जाएगी, यहाँ पे लोड हमारा चलता रहेगा, ऐसे गेज है ये ऊपर चढ़ता रहेगा। जिस पॉइंट पे टूट जाएगी वो हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद उसका एरिया जो ब्रिक का होता है, ब्रिक का सरफेस जो टॉप का एरिया, ये जो है लंबाई इसकी चौड़ाई, जैसे ये ब्रिक है मान लीजिए, हम टॉप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फ्रॉग बना हुआ है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एरिया कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। लोड ये होता है आपका किलो न्यूटन में, इसको न्यूटन में चेंज करते हैं, तो न्यूटन अपॉन एरिया को अपना mm² में लेना है। तो ये न्यूटन पर mm² आपका लोड आ जाता है। ये आपकी टेस्टिंग हो गई। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा झाम नहीं है। इसको आपने सिंपल प्लाई में करके अंदर डालना है। इसका एरिया आपने कैलकुलेट कर लेना है। जिस पॉइंट पे आपका लोड पे ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाती है, वो लोड कैलकुलेट करना है। लोड आपका किलो न्यूटन में हमेशा आता है, याद रखिएगा। लोड का जो ये मॉनिटर होता है ये किलो न्यूटन में होता है। इस किलो न्यूटन में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन में चेंज आएगा। तो न्यूटन में चेंज करके अपॉन mm² में इसका एरिया निकाल के उससे डिवाइड कर देना, वो आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसका बताता हूँ। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो होता है 10.5 न्यूटन पर mm² या 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास का 7.0 न्यूटन पर mm² या 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा ताकि दिक्कत ना हो। इसका 3.5 न्यूटन पर mm² या 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक कंपल्सरी टेस्ट में हो गया, कैसे करना है आप लोग जान गए। थर्ड आता है आपका फ्लोरेसेंस SCNC टेस्ट। ठीक है, फ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या होता है, अपने 5 ब्रिक का सैंपल लेना है। सैंपल लेके आपकी जो ट्रे होती है, ट्रे में ऐसे जो है, ट्रे में ऐसे लंबे लंबे ब्रिक को ऐसे करके 5 को रख देना है। रख दिया 1 2 3 4 5, 5 पे नंबर भी मार्क कर सकते हैं चाहे तो आप। ओके, अब इसमें 25 सेंटीमीटर तक आपको पानी भरना है। कितने तक? 25 mm तक आपको पानी भर देना है। आप ऐसे ही रख देंगे। कुछ देर बाद वो पानी जो है पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्रिक के द्वारा। जब पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर सेकंड टर्म में भी ऐसे ही सेम आपको करना है। ब्रिक हटाना नहीं है, ब्रिक को उसी में बना रहने देना है। थोड़ा फिगर में सही से बना देता हूँ। ये मान लीजिए आपका 5 ब्रिक है, तो ये फर्स्ट जब आपका पहले आपका 25 mm जो पानी है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए ब्रिक के द्वारा, तो फिर दोबारा से इसमें 25 mm आपको पानी भरना है। सारी चीज़ आप नोट करते रहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। जब सेकंड बार में जो आपका 25 mm जो पानी आपने इसमें डाला है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, पूरी ईंटों द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाए, तो आपको देखना है कि ब्रिक की जो वॉल होती है, जो ब्रिक का जो फेस होता है, उसके ऊपर आपके लोना, एफ्लोरेसेंस मतलब होता है लोना लगना। लोना आपने सुना होगा या
आपने देखा होगा ब्रिक के ऊपर जो वाइट कलर का जो है धब्बा धब्बा सा बन जाता है, ठीक है, उसको लोना लगना बोलते हैं। तो आपको देखना है कि उस पर लोना कितना लगाएगा, कम लगाएगा कि ज़्यादा लगाएगा परसेंटेज के हिसाब से। तो उसमें भी 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट में आपका होता है जब 0% है, बिल्कुल भी आपका उस पर लोना नहीं है, तो वो बिल्कुल पास ब्रिक होती है, बिल्कुल 100% सही होती है। सेकंड में जो होती है वो होती है 10%, ठीक है। 10% जो होती है उसमें होते हैं स्लाइट, मतलब कि उसमें हल्का सा लोना लगा हुआ है, हल्का फुल्का जो होता है वाइट हल्का हल्का दिखता है कहीं कहीं। थर्ड में क्या होता है आपका मॉडरेट होता है, मॉडरेट फॉर्म आ जाती है, MODRAT मॉडरेट। इसमें जो होती है 50% जो ब्रिक पे है वो लोना लगाता है। जैसे आपके ब्रिक का एरिया जो होता है उसके एरिया के 50% पे आपका लोना वाइट कलर का साल्ट के टाइप का जो रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में भी लग जाता है, सीमेंट के ऊपर भी लग जाता है, तो ऐसे होता है। तो 50% जब हो गया तो थर्ड हो, एक फोर्थ जब कंडीशन आती है भी बहुत ज़्यादा जब हो गया HEAVY, जब ग्रेटर देन 50%, जब 50% से ज़्यादा हो गया इसका मतलब वो हैवी हो गया, बहुत ज़्यादा उसमें हो गया। फिफ्थ जब वो बिल्कुल सीरियस उसमें आ गया, जब उसमें बहुत ज़्यादा हो गया, जब मतलब कि उसमें जैसे ब्रिक है इसमें मोटी मोटी लेयर ऐसे जम गई लेयर लोना की, जैसे ऐसे ऐसे हाथ से करने पे उसमें से लेयर निकल रही है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो कंडीशन, फिर वो तो ब्रिक बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं रहता है। ओके, आपका यहाँ मॉडरेट फॉर्म तक अगर है तो इसका हल्का सा यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मॉडरेट में भी नहीं करना चाहिए वैसे तो, ये 2 कंडीशन जब होती है क्या ना, स्लाइट और 0%, इसमें आप ब्रिक को यूज कर सकते हैं। बाकी 3 फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मॉडरेट वाला कहीं कहीं यूज कर देते हैं, कोई बहुत अगर बड़ा वो स्ट्रक्चर नहीं तो उसमें कर सकते हैं। तो ये आपको ब्रिक के बारे में सारी टेस्टिंग और वो भी डिटेल में बता दिए। सारी टेस्टिंग जो भी मैंने बताई सब आपको नोट करना है, नोट करके तब रखना है। उसके बाद चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अगली वीडियो में आपको कंक्रीट के बारे में जो भी उसका टेस्टिंग होता है उसके बारे में जो भी डिटेलिंग होती है वो सारी चीज़ें मैं कंक्रीट के बारे में बताऊंगा। तो मेरे अगले वीडियो का वेट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। धन्यवाद।